हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के ठीक पिछले लेक्चर में इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखे थे, किस तरह से इनके फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, और साथ ही साथ निहित फलनों का अवकलन कोएफिशिएंट फंक्शन पर भी डिफरेंशिएशन किए थे। उम्मीद करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज चलते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, रूपांतरण जिसे कहते हो। कुछ बीजीय व्यंजक या त्रिकोणमितीय व्यंजक को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए एक दूसरे के रूप में, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाता है। कुछ उसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे आज, तो जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले जानना बेहद जरूरी है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लिए हैं, तब तो डिफरेंशिएशन के लिए ये टॉपिक आसान बनेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फार्मूले यूजफुल हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का रिवाइज करते हुए जल्दी के साथ बताते चलें कि क्या आवश्यकता पड़ सकती है, वहां फटाफट बता देंगे जल्दी में, और फिर आएंगे क्वेश्चन के साथ। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लेकर के चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले से, जो जिनकी नीड है बस वहां से चलेंगे। तो देखते हैं कुछ फार्मूले। सबसे पहले नंबर पे आता है साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बिठा लीजिए कि यहाँ अगर 2a है तो 2a का हाफ यहाँ a हो जाएगा, अगर यहाँ a कर दिया जाए तो a बाई 2 लग जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग आप बना लीजिए। साइन 2a का एक फार्मूला और होता है tan के टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसकी जरूरत वहां पड़ सकती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2 में आ गया cos 2a। cos 2a के कुल 4 फार्मूले होते हैं, कहाँ किस तरह यूज करना है क्वेश्चन आते ही बताते चलेंगे। तो cos 2a का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हाफ और 2a की बैलेंसिंग अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। 2a का हाफ 1 होता है और 1 का हाफ हाफ होता है, उसके अकॉर्डिंग। अगला है इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर अगला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और tan के टर्म्स में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो अब चलते हैं tan 2a के फार्मूले पे, नंबर 3 पे। तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर sin 2a का फार्मूला tan के पदों में है तो प्लस होगा, अगर tan 2a का ही tan में है तो माइनस होगा, जहां होना चाहिए। इस तरह से अब आगे चलते हैं कुछ और फार्मूले। जैसे कि अब यहाँ पे एक और फार्मूला बनता है tan a बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, या इसको इस तरह से भी कहा जाता है। नंबर 4 अगर इसकी काउंटिंग करें तो tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। आ जाइए नंबर 5 के फार्मूले पर। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। नंबर 6 cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और 7 लगभग यहाँ तक मेरी नजर में सफिशियंट बनेंगे इस टॉपिक के लिए, आई मीन रूपांतरण के लिए। तो tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये तो थे कुछ यूजफुल फार्मूले जो अभी यहाँ इनमें अप्लाई हो सकते हैं। तो चलते हैं इनसे रिलेटेड इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन को साथ में लेते हुए, इनको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत में एक दो लगेगा कि क्या कर रहे हैं, एक दो में लगेगा कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आप उस पर कमांड कर रहे होंगे। तो आवश्यकता अगर है तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चंस पर, और ये आ गए इसी के साथ आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
तो साइन इनवर्स के साथ अगर इसको x मान करके चेन रूल लगाएं, लग तो जाएगा बट लेंथ में जाएगा। करते हुए चेन रूल अगर लगा दें तो लग तो जाएगा बट थोड़ा लेंथ में जाएगा। अब यही तो है, डिफरेंशिएशन को आसान बनाना है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें यूज करनी है जिससे कि डिफरेंशिएशन बहुत इजीली सॉल्व हो। तो जितना छोटा रूप आप डिफरेंशिएशन के लिए बना सकते हैं, आप प्रयास करें, अपना बेस्ट लगा दें उसमें। तो देखिए कैसे अपना बेस्ट आप यहाँ लगाएंगे, एक सवाल के माध्यम से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो थोड़ा सा बताते चले। पिछले लेक्चर में बताया था कि जब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो तो ये दोनों ही रिप्लेस हो करके ओनली एक्स बचता है, या यहीं पर इस रूप में हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो भी एक्स बचता है। कहने का मतलब जब इनवर्स फंक्शन आए और आप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हो तो कैसे भी करके ये इनवर्स फंक्शन आपको आइसोलेट करना है, गायब करना है। और जब गायब करना है तो ये गायब कैसे होता है? साइन इनवर्स गायब तब होता है जब अंदर साइन होता है, तभी तो एक्स बचता है। या साइन इनवर्स गायब कब होता है? जब सेम टू सेम आता है। कहने का मतलब ये साइन इनवर्स गायब हो सकता है अगर अंदर इसके साथ साइन आ जाए। तो अब x बराबर यहां अगर हम साइन ए पुटअप करते हैं, क्या साइन ए, तो माना x बराबर साइन ए। अब यहां जरा रखिए, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना, सीधे इसी पे आ जाओ। तो y बराबर, तो यहां से बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब ये जो फार्मूला है इतना देखें तो ये वाला फार्मूला ठीक अभी लिखा था, इसका होता है देखिए जरा साइन 3a का होता है। तो ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3a। अब साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाएगा तो y बराबर आ गया 3a। जिस तरह से यहाँ x बचता है 3a बचेगा। अब मेरे भाई बस यहाँ से a निकाल लो। जब यहाँ से a निकालोगे तो यहाँ से बनेगा साइन इनवर्स x। यही आपको ध्यान रखना, क्या बचेगा? साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर y बराबर 3 साइन इनवर्स x कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x का फंक्शन है तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x और बराबर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो अगर हम इसको चेन रूल से लगाते तो शायद ये और बड़ा बनता, x की जगह हम ऐसा पुटअप करते और बड़ा बनता। बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसे पद x की जगह मान लीजिए जिससे कि सॉल्व होते होते डिफरेंशिएशन छोटा हो जाए। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। चलिए ये तो एक था क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं थोड़ा कुछ समझ आया होगा। अगले कुछ क्वेश्चन से और इस पर कमांड करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेन साथ में रखते हैं तो जरूर लिखा करें। तो अगला क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाहर इनवर्स फंक्शन में क्या है? tan इनवर्स। अब इसी को गायब करने के बारे में सोचना है, जब आइसोलेट करना है आपको तो tan इनवर्स कैसे गायब होगा अंदर जब tan आएगा। मेरे भाई अभी साइन इनवर्स साइन एक्स का पढ़ रहे थे, x बच रहा था। अब tan इनवर्स का tan x के साथ x ही तो बचेगा, यानी कि अगर इनवर्स फंक्शन में इनको गायब करना है तो सेम टू सेम का फंक्शन अपोजिट में देना होता है। तो tan इनवर्स गायब तभी होगा जब tan आएगा। तो पूरी कोशिश ये जानने में या ये बनाने में लगा दो कि अंदर tan की तरह कैसे बनेगा। तो जरा देखिएगा, अगर हम यहाँ tan x रख लें या tan a कह लें तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बनेगा। और ये tan 2a का फार्मूला होता है, रिमेंबर करवाए थे इसी जगह पर, यहाँ लिखे थे इस जगह पर। तो अब आपको कुछ ध्यान होगा, नंबर 3 का फार्मूला अगर कैसे भी करके हम x को tan a मान लें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माना x इक्वल टू tan a, और जब मानोगे तो यहाँ लिखोगे y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ये हो गया tan 2a का फार्मूला। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ये बन चुका है tan 2a। अब देखो कितना सिंपल हो गया, दोनों ही गायब हो गया, बचा क्या? 2a। पिछले सवाल में 3a बचा था, यहाँ 2a बचा, तो यहाँ बचा 2a। अब मेरे भाई यहाँ से a जब निकालोगे तो क्या बचेगा? tan इनवर्स x बचेगा। लिख दो यहाँ पर ना एक ही जगह पर, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ डॉटेड कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग आप बना लें कि यहाँ वही लिखा है जो लिखा जाता है। अब ये बन गया dy बाई डी एक्स
डायरेक्ट अगर लिखें तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और इसी के साथ ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्या है, नंबर 3 यही देख लेते हैं। नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट, साइन इनवर्स गायब कैसे होगा? अरे क्यों गायब करना है? क्योंकि अगर हम इसको x सपोज करके डिफरेंशिएट करने लगे तो ये डिफरेंशिएशन कितना लेंथ में जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ x को ऐसा सपोज करेंगे, वहां फिलअप करेंगे कि सॉर्ट आउट होकर के इनवर्स फंक्शन गायब हो जाए। और जैसे हमारा इनवर्स फंक्शन गायब होता है, क्वेश्चन रेडी फॉर डिफरेंशिएशन। अब यहां पर आ जाइए, जब भी कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो कॉस थीटा या साइन थीटा मानना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो टेन या कॉट मान लेना। ये ध्यान रखना, स्क्वायर में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन ए या कॉस ए मान लेना। और अगर यही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन ए या कॉट ए, टेन थीटा या कॉट थीटा मान लेना। माना x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर जिस फॉर्मेट में है टेन थीटा मानने से क्वेश्चन इजी बन सकता है। कैसे वो आप अभी देखोगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो रखोगे। अब यहाँ से आ जाओ y इक्वल टू, अब इसको कैसे भी करके यहाँ साइन थीटा बनाओ, फिर तभी गायब होगा। तो 1/√, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट अगर लिखें तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों ही हट सकते हैं और कुछ ऐसा बनेगा, 1/sec थीटा कॉस थीटा होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये आ गया कॉस थीटा। अब ये साइन इनवर्स कॉस को रिप्लेस नहीं करेगा, यानी कि यहाँ कैसे भी हो करके साइन दिखना चाहिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हो साइन π/2 माइनस थीटा। अब ये कॉस थीटा ही तो है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, 10th में आप खूब किए हो ऐसा। ये दोनों गायब होगा तो y इक्वल टू बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ से जब थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, tan उधर ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा tan इनवर्स x। बस यहाँ लिख दो। तो y इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करोगे जब तो क्या बनेगा, रेस्पेक्ट किसके, x के। तो ये बन जाएगा dy/dx, π/2 का तो 0 हो गया, माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। तो अगर हम इसी को x सपोज करके चेन रूल अगर लगाते हैं तो कितना लेंथ में जाता है, आप इमेजिन कर सकते हो। आप लगा कर भी देखो कितना लेंथ में जाएगा। तो आप ऑटोमेटिक आप इसी ऑप्शन को, इसी मेथड को प्रेफर करोगे, इसी के चॉइस आप जाओगे। तो ये तो थे कुछ 2 क्वेश्चन, आप एक बार देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिमाइंड कराना चाहेंगे। वैसे करना क्या है, आपको कॉस इनवर्स को गायब करना है। हम जानते हैं कि आप इसको अब x मान करके चेन रूल नहीं लगाने वाले, क्योंकि वो लेंथ में जाने लगा होगा, आप ट्राई कर चुके होंगे। तो अब अगर कॉस इनवर्स को गायब करने की बात करें तो यहाँ पर x क्या मानोगे। तो कॉस इनवर्स है तो कॉस 2a के कुल 4 फार्मूले हैं। चौथा वाला फार्मूला कुछ इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइमिंग बनाएं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ जहाँ x है वहाँ टेन है, आप देखें यहाँ और वहां से टैली करें, राइमिंग बन रही होगी, दोनों के सुर ताल मिल रहे होंगे। तो बस x को tan मान लो, x को tan मान लो। तो माना x इक्वल टू tan थीटा मान लो। तो अब यहां से y इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये cos 2 थीटा बन जाएगा, और जैसे ही मेरे भाई cos 2 थीटा बन जाएगा ये गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। अब डायरेक्ट आप बताओ थीटा यहाँ से क्या आएगा, आप कर चुके हो पिछले 3 सवालों में। तो यहाँ से आएगा 2 tan इनवर्स x। अब क्या, रेडी फॉर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। छोटे से छोटे रूप में आंसर दे रहा है, बस छोटा सा टेक्निक ही तो लगाना है।
तो आप क्वेश्चन को मिलते ही सीधे डिफरेंशिएट ना कर दें, आप देखें कि उस प्लेटफॉर्म पे है, उस फार्मूला बेस है ये डिफरेंशिएट होने के लिए कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले उस प्लेटफॉर्म पर लाएं। इस तरह से फार्मूले को अप्लाई करते हुए, रूपांतरण करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। रूपांतरण तब करें जब फंक्शन इनवर्स में हो। इनवर्स फंक्शन में जैसे ही आप रूपांतरण करोगे क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ये थोड़ा लेंथ में जाने वाला है, देखेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर x जैसा कुछ नहीं है कि आप इसमें कुछ मान लोगे और सॉल्व हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। ऐसे में क्या करोगे, बस इनवर्स को फोकस करो। इनवर्स को जब फोकस कर रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको, tan ही तो आना चाहिए। अगर इसे गायब करना है तो tan लाना है। तो अब थोड़ा साथ साथ आप कंटिन्यू रहें और समझ आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। किसे, वन को, यस, प्लस, चूंकि वन को हम लिख सकते हैं ऐसा। अब साइन एक्स को लिख सकते हैं और साइन टू ए के फार्मूले से टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की सब समीका बनी, जिससे बना सकते हो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये बन, इस घात से ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन, हमें tan इनवर्स से tan ला करके ही गायब करना होगा। तो यहाँ कैसे भी करके tan बनाना होगा, तो इसके लिए देखिएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट से दोनों से cos कॉमन ले लो या अंश व हर को cos x बाई टू से भाग कर दो। जब ऐसा करोगे तो कॉमन या भाग गुणा ऐसे होगा, ये बाहर आएगा 1 प्लस tan x बाई टू बनेगा, बटे जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ 1 माइनस tan x बाई टू बनेगा। अब इस कॉमन वाले एलिमेंट से कॉमन वाला कट जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स। अब डायरेक्ट अगर हम लिखें तो ये होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये फॉर्मेट ठीक पिछले लेक्चर में आप क्वेश्चन में सीखे होंगे। इसका एक डायरेक्ट मेथड बड़ा मेथड था और एक डायरेक्ट यही टेक्निक वाला था। तो ये फार्मूला बेस पे बन जाता है। tan a प्लस बी का फार्मूला ओपन करोगे, tan पाई बाई 4 की वैल्यू रखोगे तो ये यही प्लेटफॉर्म लेकर आएगा। tan इनवर्स और tan गायब करोगे, चूंकि हो रहा है तो यहाँ बचा गया पाई बाई 4 प्लस एक्स। डिफरेंशिएट करोगे जब x के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, dy बाई डी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या करेंगे, x को कुछ मानेंगे और बाहर जो इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स है इसको गायब करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से आए तो x की जगह tan थीटा लिया करें, जिससे कि 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा और sec स्क्वायर का फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो x बराबर क्या, tan थीटा रखना है, तो माना x बराबर tan थीटा। फिल करोगे जब तो y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बस अब यहां से y इक्वल टू ये चल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, अब अंडर रूट से बाहर सेक आएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर उसके नेचर से इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट क्या बनेगा वो देख लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बस इतना ही बनेगा। 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ, ऊपर एलसीएम लेके जब सॉल्व करना तो दोनों के जो हर हैं वो कट जाएंगे और कुछ ऐसा बनेगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा में 1 को अगर गायब करना है तो 1 के साथ अगर कॉस निगेटिव है तो साइन के टर्म्स में रखो, और थीटा है तो हाफ एंगल ले लो, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा भी एक बार लिख लें, अगले स्टेज में ये ओपन हो जाएगा। 1 से 1 ये कट कर दो। अब साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ दे, पहला फार्मूला
तो y इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में चल रहा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये साइन थीटा ब्रेक होगा इस तरह से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 में, सॉरी। तो अब यहां से 2 से 2 कट करा, साइन से साइन क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, और ये हो गया tan, और tan क्या, थीटा बाई 2। इस तरह से जब दोनों गायब हो जाएगा y बराबर 1/2 थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा बताइए, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से निकाला जा सकता है। तो थीटा बाई 2 में ये बनेगा y बराबर हाफ tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का अपॉन में ये होता है, 2 तो ऑलरेडी पहले से अपॉन में, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी डन हो गया। तो चलते हैं आज के लेक्चर के अंतिम क्वेश्चन पे। अब चाहो तो डायरेक्ट जो फार्मूला बताया स्टार्टिंग में उसको अप्लाई कर लो यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होता है tan x बाई 2, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके देख लो। चलो डायरेक्ट ओपन करके अगर दिखाएं, फार्मूला थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो ये ऐसे होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। तो अभी पिछले सवाल में कॉस 1 के साथ होने पर ओपन हुआ था साइन के टर्म्स में, क्यों, क्योंकि माइनस में था, कर दो माइनस, अभी हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, अब ये पॉजिटिव है 1 के साथ तो कॉस के टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस। पूरा खेल यहाँ क्या है, पूरा खेल केवल इस बात पे है कि 1 कैसे भी करके खत्म हो जाए। ये अगर यहाँ से किल हो जाता है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 से 1 किल करो, जब किल किया तो बचा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ बचेगा क्या, tan x बाई 2, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2, बस स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये दोनों गायब हो चुका होगा इनवर्स के साथ वाले फंक्शन से, तो अब y इक्वल टू बचा क्या, x बाई 2, सिंपल कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करोगे रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, चूंकि x का तो 1 होता है मेरे भाई। और इसी के साथ आज का लेक्चर यही खत्म होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले नए टाइप के डिफरेंशिएशन पे, लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर। मजा आ रहा होगा, एक एक लेक्चर में एक एक टाइप को सिखा रहे जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकें। तो ये जो लेवल है ना, क्लास 11 से लेकर के 12th से लेकर के IIT JEE हायर लेवल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। तो अभी यहाँ पर टोटल A to Z पढ़ाई दे रहे हैं, इसके बाद NCERT एक्सरसाइज के जो 11th क्लास के 12th क्लास के और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर आप देखिएगा कितना आसानी से आप उसको बना पाओगे। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाइए और सीखिए, और इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपका कमांड इस पर हो जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।